आज आपके साथ हुआ है, आप भगवान से, श्रीमान गौर सुंदर से, श्रीमती राधा रानी से हमेशा हमेशा के लिए अब जुड़ गए हैं। महाप्रभु का जो अवदान है वो है एक साथ, हे था गौरचंद्र भावे से था राधा कृष्ण। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं एक साथ गौड़िया वैष्णव के दो स्वरूप होते हैं। निरंतर सेवा करता है अष्टकाय लीला में, भगवान गौरांग महाप्रभु की निरंतर सेवा करता है नित्य नवद्वीप में, और दूसरे स्वरूप से सेवा करता है युगल सरकार की मंजरी स्वरूप में, अष्टकाय लीला में निरंतर राधा रानी की सेवा में संलग्न रहता है। तो ये जो आपको जैसे आज मंत्र प्राप्त हुए हैं, ये समझिए कि भाग्य का चरम उदय हुआ है। आप ये देखिए कि कितने लोग हरे कृष्ण जप करते हैं, कितने लोग, और कितने कम का यह भाग्य उदय होता है। कितने हजारों लाखों लोग जप करते हैं हरे कृष्ण, पर ये जो भाग्य उदय है कैसे? आपको जैसे जो मंत्र मिले उसमें आपके पास रूप मंजरी का मंत्र है, जो सब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। किसके पास रूप मंजरी का मंत्र होता है? श्री रूप मंजरी पद से मोरा संपदा, से मोरा भजन पूजन, से मोरा भजन पूजन। रूप मंजरी के चरण का हमारी संपदा है, एकमात्र संपदा, और उन्हीं का मंत्र प्राप्त हुआ है। जिनकी अन्य भक्त लोग कामना कर सकते हैं हमें रूप मंजरी कृपा मिले, चेष्टा कर सकते हैं, पर आपको तो साक्षात कृपा स्वरूप का मंत्र, रूप मंजरी का मंत्र, रूप मंजरी गायत्री प्राप्त हो गई है। फिर आपको अपनी गुरु मंजरी का मंत्र और गुरु मंजरी गायत्री प्राप्ति। सोचिए कितने लोग जो हरे कृष्ण जप करते, किसको पता है कि गुरु मंजरी का मंत्र भी होता है? प्राप्ति तो दूर की बात है। फिर राधा रानी का मंत्र और राधा रानी की गायत्री। हम राधा दासी हैं, भगवान गौरांग महाप्रभु ने हमें दो स्वरूप दिए हैं, हमेशा दो स्वरूप रहते हैं। एक स्वरूप में पुरुष रूप में नित्य नवद्वीप में, और मंजरी के स्वरूप में युवा सरकार की सेवा में। अब अपने आप से कोई पूछे जो हरे कृष्ण जप करते हैं, आप राधा रानी की दासी बनोगे कैसे जब आपके पास राधा रानी का मंत्र भी नहीं है और राधा रानी की गायत्री भी नहीं है आपके पास? आप कैसे बन सकते हो? तो कितना भाग्य है कि वो हमें सब प्राप्त हो रहा है जिसकी हमें परम आवश्यकता है। राधा दासी बनने के लिए, मंजरी बनने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? राधा रानी के मंत्र की, उनकी गायत्री की, रूप मंजरी के मंत्र की, उनकी गायत्री की, गुरु मंजरी का मंत्र। गुरु मंजरी की आज्ञा से ही हम सब सेवा करते हैं, उठते हैं उनके चरणों में, सोते हैं उनके चरणों में, उनके मंत्र प्राप्त हो रहे हैं, उनसे निवेदन करने का रोज मौका मिल रहा है। कृपया मुझे अपनी प्यारी की सेवा में लगाएं। दीक्षा जब प्राप्त होती है अटूट परंपरा में, जो 500 वर्ष पुरानी जो प्राचीन परंपराएं हैं, चाहे वो नित्यानंद परिवार से आ रही हो, चाहे अद्वैत परिवार से या नरोत्तम परिवार से, श्यामानंद पर, किसी भी प्राचीन परंपरा जो एक परिवार हो, यदि उससे कोई भी हरे कृष्ण जप करने वाला जुड़ता है, तब उसका वास्तव में भाग्योदय हो रहा है, ये समझना चाहिए। क्योंकि अब उसको वो सब कुछ मिल जाएगा जो बहुत जरूरी है नित्य वृंदावन में जाने के लिए और नित्य नवद्वीप में जाने के लिए। आपको अद्वैताचार्य जी का मंत्र मिला है, आपको गदाधर पंडित का मंत्र मिला है, आपको श्रीवास पंडित का मंत्र मिला है। ये सब हमारे उपास्य पंचतत्व हैं, और पंचतत्व के सबके मंत्र और गायत्री प्राप्त हुए हैं। ये जो हरे कृष्ण जप करते हैं, कितने लोगों को ये भाग्य होता है कि वो मंत्र और वो गायत्री उन्हें प्राप्त हो? कितनों का भाग्य होता है? मालूम भी नहीं होता कि ये सब होता भी है क्या। अब आप ये समझे कि दीक्षा प्राप्त होने के बाद जो भी कार्य कर रहे हैं, जो हम भक्ति के साधन कर रहे हैं, वो सब बिल्कुल वो ही हैं
अब जो भोग लगा रहे हैं नित्य ब्रज में, कैसे भोग लगता है? पहले श्री कृष्ण को भोग लगता है, उसका श्री कृष्ण का प्रसाद राधा रानी को प्राप्त होता है। राधा रानी का महाप्रसाद जो है वो रूप रति मंजरी वर को, गुरु मंजरी वर को भी हमें प्राप्त होता है। तो जो नित्य लीला में होता है बिल्कुल वैसे ही हम भोग अब यहाँ लगाते हैं। पर कौन लगाते हैं? जो भाग्यवान अटूट परंपरा से जुड़ गए। सब हरे कृष्ण जप करने वाले का ये भाग्य नहीं है, अभी वो कृपा नहीं हुई। आप सोचो, भोग वैसे ही लगा रहे हो जैसे नित्य लीला में, वैसे वही प्रसाद आपको मिल रहा है जो नित्य लीला में नित्य सिद्धा मंजरियों को प्राप्त होता है। आरती बिल्कुल वैसे कर रहे हो। अब नित्य नवद्वीप में कैसे आरती की जाती है? ऐसा नहीं होता कि पंच तत्व की आरती एक साथ होती है। ऐसा नहीं होता कि पंच तत्व एक साथ घुमा दिया या पांचों को घुमा दिया, ऐसा नहीं होता। आरती तीन प्रभु की होती है, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु व अद्वैताचार्य जी। इन तीनों प्रभु की आरती की जाती है और आरती करने के बाद दी जाती है आरती गदाधर पंडित को भी और श्रीवास पंडित को भी, और बाकी सब रूप सनातन और रामानंद, सब स्वरूप दामोदर, सबको ये आरती प्रसादी दी जाती है। करी आरती से तीन प्रभु की जाती है नित्य नवद्वीप में। यही आप अपने साधन में रोज करोगे। वही प्रश्न फिर से बोले, कितने हरे कृष्ण जप करने वाले हो को ये सौभाग्य प्राप्त होता है? अब ये बार बार इसलिए बोल रहे आपको मालूम चले कि कितना सौभाग्य है। हर शहर में, विश्व में दिख जाएगा कि हरे कृष्ण जप है, पर क्या इस प्रकार से साधना है? और ये साधना सभी कर रहे हैं, चाहे नवद्वीप में आप चले जाएं, चाहे वृंदावन में चले जाएं, चाहे जगन्नाथपुरी में चले, इसी प्राचीन विधि से साधना सभी प्राचीन परंपराएं कर रही हैं। तो जब भाग खोलता तब हम प्राचीन परंपरा से जुड़ पाते हैं। जो गुरु सेवा हमने नित्य नवद्वीप में करनी है, अपने गुरुदेव के चरणों में ही सोते हैं, उन्हीं की आज्ञा से ही सारी सेवा करते हैं। अपने मन मर्जी से डायरेक्ट सीधा कोई सेवा नहीं करता। मैं महाप्रभु की सेवा में जा रहा हूं, या मंजरी बोलती हैं अभी मैं जा रही हूं, जा, वो अपनी गुरु मंजरी की आज्ञा सेवा करती हैं। नित्यानंद अपने गुरुदेव की आज्ञा सेवा करते हैं। वो ही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, वही जो नित्य लीला में है, जैसे भोग लगाना, आरती करना, गुरु सेवा करनी, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। वही गुरु चरणों में प्रीति, वही आरती, वही भोग। जिनकी गुरु चरणों में यहाँ प्रीति नहीं है तो नित्य लीला में प्रवेश कैसे होगा? वहां तो गुरुदेव के चरणों में तो सोते हैं रात को नित्य नवद्वीप में, श्रीवास आंगन में शयन होता है सभी भक्तों का। नित्य नवद्वीप में गुरु चरणों में ही सोते हैं और सुबह उठते हैं, गुरु चरणों में उठ के पहले कुल्ला करते हैं, उसके बाद अपने गुरुदेव के चरण कमल दबाते हैं बड़े आहिस्ता आहिस्ता, कि उनको जगा, ऐसे नहीं कि जगाए, बहुत प्रेम से आहिस्ता से चरण कमल दबाते हैं, गुरुदेव को उठाते हैं, गुरुदेव के चरण धोते हैं, उनके हाथ धुलाते हैं, मुख प्रक्षालन करवाते हैं और फिर सेवा में जुड़ा जाता है। और नित्य ब्रज में अपने गुरु मंजरी के चरण तले ही हम रात को सोते हैं यमुना तीरे, और अपने जैसे दुपट्टा जो हम डालते हैं मंजरी स्वरूप में, वही दुपट्टा नीचे बिछा के उस पर सो जाते हैं, लेट जाते हैं। कहां पे? गुरु मंजरी के चरणों में। तो जो अष्टकाली लीला में जो हो रहा है नित्य ब्रज में, नित्य नवद्वीप में, वही चीज साधन काल में करी जाती है। इसको कहते हैं वास्तविक साधना। साधना का मतलब ही यही है जिसका सिद्धि से डायरेक्ट कनेक्शन हो। सिद्धस्य लक्षणम यस्यात् साधनां साधकस्य च। जो सिद्धों का लक्षण है वही साधकों की साधना है, ये अलग चीजें नहीं है। हम साधना कर रहे हैं, किस अपना लक्ष्य मालूम होना चाहिए, अष्टकालीय लीला में प्रवेश करना। और कितने कृपालु हैं भगवान। मतलब वास्तविक प्राचीन परंपरा से जुड़ने का मतलब है कि भगवान मानो प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि भगवान स्वयं गुरु रूप में आके हमें अंगीकार करते हैं। अपना रस रहस्य वो स्वयं बताते हैं अन्य रूप से। किस रूप से? गुरु रूप में वो स्वयं आके हरि अपना रस रहस्य बताते हैं।
वरे निस्तार लागी नंद सुत हरि भुवन प्रकाश हाना गुरु रूप धारी। जीवों का कल्याण करने के लिए जो श्री कृष्ण भगवान स्वयं हैं हरि, वे इस भुवन में अवतरित होते हैं गुरु के रूप में। आप ये सोचो, हम चाहते हैं कृपा हो जाए, कृपा हो जाए। यदि हमें पता चल जाएगा ना कि हमारा जब हम गुरुदेव से जुड़े, वो उससे ऊपर कोई कृपा होती ही नहीं, जुड़ने से ही सब कृपा हो गई। कैसे? श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं, जैसे मान लो उन्होंने कृपा करी, आपको नजर नहीं आई, अब उनकी कृपा को एक मूर्ति बना दिया जाए, वो मूर्ति, कृपा की जो मूर्ति, वही गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव और कुछ कोई व्यक्ति नहीं है, वो हरि ही है। हरि की कृपा की मूर्ति जो बनती है, उनको गुरुदेव कहा जाता है। बोले कृपा करो, आपको पता है गुरु, तो आपको पता है कि आपको क्या प्राप्त हो गया, आपको हरि प्राप्त हो गए गुरु रूप में। ये कोई व्यक्ति अंगीकार नहीं कर रहा दीक्षा के माध्यम से, हरि ही अंगीकार कर रहे हैं। कृपा की मूर्ति हरि स्वयं अंगीकार कर रहे हैं, हरि की कृपा की मूर्ति ही गुरु है। ऐसा भी सोचा जाता है कि केवल हरि नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, हरे कृष्ण मोहम्मद, इससे सब कुछ हो जाएगा। हाँ, सब कुछ हो जाएगा, पर कैसे होगा? ये ऐसे होगा, हरि नाम लेते रहोगे तो रास्ता पता चलेगा कि हाँ, सत परंपरा पता चलेगी कि सत परंपरा क्या होती है, प्राचीन परंपरा क्या होती है, वास्तविक विधि क्या है जिससे अष्टकालीला में प्रवेश किया जाता है। वो विधि पता चलती है, फिर उस साधना में जुड़ते हैं। अब आप लोग अब वास्तविक साधना में जुड़ रहे हो जिससे अष्टकालीला में प्रवेश किया जाता है। अब वो साधना तो प्रारंभ हुई है। कितने वर्ष हो गए? 20 साल हो गए हरे कृष्णा करते, 30 साल हो गए हरे कृष्णा करते, तो अब तो प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। अब ये बीज प्राप्त हुआ है। किस चीज का बीज प्राप्त हुआ है? वो अष्टकालीला में प्रवेश का बीज प्राप्त हो गया है। अब ये बीज जो है दीक्षा के रूप में प्राप्त हुआ है, ये जो बीज प्राप्त हुआ है, ये आपको नित्य निकुंज में पहुंचा के ही छोड़ेगा। कोई पलट नहीं सकता इस बीज को। अब ये आपको नित्य नवद्वीप में भी प्रवेश करवाएगा और नित्य ब्रज में भी प्रवेश करवा के ही छोड़ेगा। वामन कल्प में बताया गया है, जो मंत्र हैं वो साक्षात हरि ही हैं, और मंत्र जो हैं वो साक्षात गुरु ही हैं। गुरु, हरि और मंत्र में कोई भेद नहीं है। जब आपके अंदर जब मंत्र प्रवेश किया है, तो समझ लो गुरुदेव और आराध्य देव दोनों प्रवेश कर चुके हैं साथ में। अब आपके भीतर हैं, वो हर समय हैं। गौर सुंदर, श्याम सुंदर, सुंदरी सहित हैं। ये इतना बड़ा शक्तिपात होता है जब दीक्षा होती है, कि यदि अवहेलना ना करें गुरुदेव की, अवमानना ना करें, तो सिद्धि निश्चित रूप से होगी ही होगी। और यदि जरा से भी अवहेलना हो गई, तो सिद्धि तो बहुत दूर की बात है, साधना भी नहीं हो सकती। क्यों? आप सोचो, क्या जो गौड़िया वैष्णव का भजन है वो है मानस सेवा, प्रमुखता। मानस सेवा यदि ब्रज में शुरू करो तो प्रारंभ ही गुरु मंजरी के चरणों से होता है। तो जब भी प्रीति नहीं, अवहेलना है, तो वो पहली क्रिया में ही आप नहीं कर सकते। साधक पहली क्रिया में आगे बढ़ ही नहीं सकते। और यदि नित्य नवद्वीप में देखें तो गुरु चरणों में ही विश्राम होता है। तो जब आप अवहेलना कर दी, गुरु में मरते बुद्धि ला दी, तो आप क्या मानस सेवा कर सकते गुरु चरणों में रह के रोज? उसके बाद आज्ञा भी उन्हीं की, पूरा दिन उन्हीं की आज्ञा से, तो संभव नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जब बोल रहे हैं या गुरुदेव कुछ बोल रहे हैं, उसमें कोई भेद मानेगा यदि, तो ये जो बीज है, ये जड़ से खत्म हो जाएगी भक्ति। यदि मनुष्य मान लिया, भेद मान लिया हरि गुरु में। महिमाय गुरु कृष्ण एक करी जाना, गुरु आज्ञा हृदय सब
सत्य कौरी मान। गुरु व कृष्ण की महिमा एक करके जानो। जब हम स्कंद पुराण में भी बताया गया है, गुरु वक्त्रे स्थितम ब्रह्म, जो गुरु के मुख में वो ब्रह्म साक्षात होते हैं। गुरु वक्त्रे स्थितम ब्रह्म, प्राप्त जैसे तत्प्रसादात, उनकी कृपा से ही वो प्राप्त होते हैं। ब्रह्म है उनके मुख में, पर प्राप्त सबको नहीं होंगे। किनको प्राप्त होते हैं? जिन गुरुदेव की कृपा जिनके ऊपर होती है उन्हीं को वो प्राप्त होते हैं, जबकि उनके मुख पे ब्रह्म है सदैव। सोचो, जब गुरुदेव किसी को भी अंगीकार करते हैं तो वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि उसके ऊपर संपूर्ण कृपा हो जाए। पर कृपा होने के लिए वो खुद ही व्यक्ति अपना यदि रोड़ा अटका देगा तो फिर गुरुदेव भी क्या करेंगे? वो तो चाहते हैं कृपा, तभी तो अंगीकार किया स्वयं। और यदि अवहेलना हो गई तो सब कृपा का मार्ग रुक जाएगा। मनमाना आचरण हो गया, यदि कांप जाना चाहिए मनमाना आचरण के बाद से भी। जैसे पारसमणि हो, पारसमणि जानते हैं, जिस चीज को छू दे अगर तो सोना बना देगी। परंतु आप देखिए, छोटे से डिब्बे में पारसमणि रखी है एक वेलवेट के कपड़े के ऊपर, तो वो पारस की डिब्बी लोहे की है तो वो लोहे की रहेगी। और पारसमणि है उसमें, लोहा की डिब्बी है, पर वो सोना नहीं बनेगा। क्यों? थोड़ा सा रुई के बराबर भी कपड़ा रखा हुआ है अगर, तो रुई क्या है? मनमाना आचरण। ये मनमाना आचरण रूपी रुई अगर रह गई तो पारसमणि प्राप्त होते हुए हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। हाथ तो आया पर मुंह न लगा वाली बात है कि पारसमणि प्राप्त है फिर भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो मनमाने आचरण से साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। ना अवमान्यत करहि चित, आचार्य माम विजानिया ना अवमान्यत करहि चित। श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि आचार्य को, गुरुदेव को मेरा ही स्वरूप जानो और कभी भी ना अवमान्यत करहि चित, कभी भी उनकी अवमानना अवज्ञा मत करना। सोचिए, श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, कोई ऋषि मुनि ने नहीं ये बात बोली, स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं। ना अवमान्यत करहि चित। यहाँ पे जब आप प्राचीन परंपरा से जुड़ते हैं तो आप ये जानना चाहिए कि मैं केवल गौर दास हूं और राधा दासी हूं, और इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूं, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूं। ये स्वयं महाप्रभु ने बोला है, ना हम विप्रो ना चा नरपतिर ना अपि वैश्यो ना शूद्रो। पहली बात क्या बोल रहे हैं महाप्रभु? ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। तो जब मैं ब्राह्मण हूं ही नहीं तो ब्राह्मण दीक्षा का क्या अर्थ होता है? ब्राह्मण दीक्षा क्या अर्थ होता है बताइए? हम यहां वैष्णवी दीक्षा लेते हैं, ना कि ब्राह्मण दीक्षा। ब्राह्मण तो मैं हूं ही नहीं तो मैं उनकी दीक्षा क्यों लूंगा? ना हम विप्रो, महाप्रभु बोल रहे हैं। अब महाप्रभु कैसे कोई काट सकते हैं? उन्हीं की तो परंपरा है, तो उनको कैसे काटेंगे? काटेंगे तो परंपरा में ही नहीं है। महाप्रभु बोल रहे हैं मैं विप्र नहीं हूं, हम विप्र की दीक्षा लेंगे। अच्छा, विप्र की दीक्षा भी सही नहीं हो सकती। आप एक सोचो, आपको जो दीक्षा प्राप्त हुई उसमें काम बीज और काम गायत्री है, कृष्ण मंत्र और कृष्ण गायत्री। क्या ब्राह्मण बनने के लिए कृष्ण मतलब काम देवाय रूपाय ये सब ब्राह्मण बनने के लिए चाहिए होता है क्या? चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज स्वयं वर्णन करते हैं, वृंदावन अप्राकृत नवीन मदन, काम गायत्री काम बीज तार उपासन। वृंदावन में जो अप्राकृत काम देव हैं, अनंग देव हैं, ट्रांसेंडेंटल क्यूपिड हैं, उनकी आराधना कैसे होती है? काम बीज और काम गायत्री से, कृष्ण मंत्र और कृष्ण गायत्री। ये ब्राह्मण बनने के लिए काम बीज काम गायत्री नहीं चाहिए होता, ये तो उस नवीन मदन की आराधना करने के लिए चाहिए होता है जो महाप्रभु ने अवदान दिया है। कृष्णदास कविराज वही चीज दे रहे हैं हमें जो हमें सिद्धि के लिए चाहिए, परम आवश्यक है। काम बीज और काम गायत्री, इसी से उनकी आराधना संभव हो पाती है। ये ब्राह्मण दीक्षा का अंग नहीं है, ये अष्टकाली लीला में प्रवेश के लिए परम आवश्यक है। और जो जितने भी जन्मों जन्म से भगवान नाम लिया या तीर्थ यात्रा करी या सेवा करी,
किसी भी प्रकार की जन्मों जन्मों के सुकृत जब इकट्ठे हुए हैं, तब उस सुकृत का अंतिम लाभ यह हुआ है कि हमें सत परंपरा में, प्राचीन परंपरा में 500 वर्ष की पूरी अटूट परंपरा में दीक्षा प्राप्त हो गई है। ये फल है जो आज तक किया है सब कुछ, ये सबका फल प्राप्त हुआ है। सोचो इतने समय से 30-30 साल से कर रहे हैं तुलसी आरती, यही निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। आज सखी के अनुगत हो गए। आपने जो प्रार्थना करी ना 30 साल से, वो आज पूरी हुई है। ए निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, तो गुरु रूपा सखी के अनुगत हो गए। अब सेवाधिकार दिए करो निज दासी। सेवा का अधिकार दो। कहां? कौन सी सेवा का? निकुंज में सेवा का। तो आज आपको सेवा का अधिकार प्राप्त हो गया। जो आपको मंत्र मिले हैं गुरु मंजरी के, तो गुरु मंजरी कहां पे होती हैं? निकुंज में। तो सेवा उनकी कैसे करोगे? आप गुरु मंजरी को निवेदन करो, अपनी सेवा में लगाओ, युगल सरकार की सेवा में लगाओ। कहां पे लगाएंगे सेवा में? कहां लगाएंगे? निकुंज। इसलिए कहा गया, प्रबोधना सरस्वती कहते हैं कि भज निकुंज सीमनी, निकुंज में भजन करो युगल सरकार का। कैसे करोगे? हाँ, काम बीज काम गति तार उपासन। कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं, इस काम बीज काम गायत्री से उपासना करोगे, गुरु मंजरी के अनुगत्य में गया, सब मंत्र प्राप्त हो गया, सब कुछ खुल गया कि हम कोई भी मंत्र या कोई भी आरती क्यों कर रहे हैं। व्यक्ति बोलता है मैं क्वालिफाइड नहीं हूं कि मैं निकुंज में प्रवेश का। तुम तो क्वालिफाइड नहीं हो, तो फिर तुलसी आरती तुम्हें तुरंत बंद करनी चाहिए। तो क्योंकि वो तो बोल ही रहे, यही निवेदन धरो मोरा ए अभिलाष, बिलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा जुगल रूप राशि। आप तो खुद निवेदन कर रहे हो, यही निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, मोरा यही अभिलाष, बिलास कुंज दियो वास। मेरी यही अभिलाष है कि मुझे कुंज में वास दो। और फिर कहते हो मैं क्वालिफाइड नहीं, फिर बोलते हो मेरी अभिलाषा ही यही है। तो एक बात में आप रहो, आपकी अभिलाषा है कि नहीं, अपने आप को बोलो। नहीं है तो फिर ये फॉर्मेलिटी कर रहे हो तुलसी आरती करके। साधना में कोई भी चीज फॉर्मेलिटी नहीं है। हम लोग तुलसी आरती करते हैं, भीख मांगते रहते हैं, मोर यही अभिलाष, क्योंकि सिर्फ यही अभिलाषा है कि बिलास कुंज दियो वास। इसलिए तुलसी आरती कर रहे हैं, तो हम क्यों आरती करेंगे कोई। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है, निकुंज में प्रवेश की इच्छा है और होनी ही चाहिए, परंतु ये बात हमें इस श्लोक को हम पुनः दोहराएंगे। निकुंज में प्रवेश जो है ये महाप्रभु की कृपा से ही संभव हो सकता है। ये जो निकुंज का अधिकार है, परकीय भाव में जो रति के लिए होती है, ये अन्य युगल उपासना में भी नहीं है। अब आपको आपका भाग्य हम कैसे वर्णन करें। ये जो आपको प्राप्त हुआ युगल सरकार की सेवा, आप सोचते हो सब जगह एक जैसी सेवा है। ये परकीय भाव की सेवा केवल महाप्रभु का वरदान है। निम्बार्क में भी युगल सरकार की सेवा और अन्य संप्रदाय में होती है, हम वो वर्णन नहीं करना चाहेंगे, परंतु परकीय भाव की नहीं होती। ये बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अब बोले सर्वश्रेष्ठ क्यों है? जो अन्य मार्ग हैं युगल सरकार की उपासना के भी, वो किन्हीं पार्षद ने स्थापित करे हैं। मान लो अगर ललिता सखी ने करे हैं, कहीं विशाखा सखी ने करे हैं, कहीं किसी आचार्य ने करे, पर ये मार्ग तो साक्षात राधा कृष्ण एकाकृति गौरांग महाप्रभु के द्वारा स्थापित है। उन्होंने खुद आस्वादन किया और करवाया, तो उन्होंने सबसे श्रेष्ठ आस्वादन किया होगा या नहीं किया होगा? सर्वश्रेष्ठ आस्वादन उन्होंने किया और वही का वही दे दिया। महाप्रभु एक साथ दो स्वरूप होते हैं, ये किसी संप्रदाय में नहीं है। कोई चारों संप्रदाय में चारों युगों में आप देख लो, कहीं पे भी नहीं है कि दो स्वरूप होते हैं सिद्धि में। अब सोचो, दो स्वरूप होते हैं। और जब तक महाप्रभु की ओ मन भज गौरांग चरण, गौर चरण का भजन करो, जब तक महाप्रभु के चरणों का भजन नहीं करेंगे। भजन क्या होता है? नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तन वंदन
स्मरण अर्चन सब कुछ जैसे युगल सरकार का करते हैं, वैसे ही भजन महाप्रभु को जब तक नहीं करेंगे तब तक ना तो नित्य नवद्वीप में प्रवेश होगा ना नित्य ब्रज में। ये श्लोक हम पुनः बता रहे हैं, चैतन्य चंद्रामृत ये ग्रंथ है और 39 नंबर ये श्लोक है। वो बता रहे हैं जैसे बीज के बिना अंकुर का होना असंभव है, अंधे को दृष्टि प्राप्त होना संभव नहीं है, और जो बिना टांग के व्यक्ति है वो अपने आप पहाड़ पे चढ़ जाना उसके लिए असंभव है। उसी प्रकार से इस निकुंज में प्रवेश है युगल सरकार की अष्टका लीला, उसका जो प्रवेश है, उसका जो मूल स्रोत है श्री चैतन्य देव का भजन के बिना अपने आप ये निकुंज का प्रेम प्राप्त होना यह असंभव है। ये प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं, असंभव है, असंभव। वो यहां तक कह रहे हैं कि पत्थर को कितनी बार भी अमृत से सींचने पर भी अंकुर नहीं निकलता। पत्थर को कितनी बार भी सींचते रहो अमृत से, उसमें अंकुर नहीं निकलेगा, पत्थर में कभी अंकुर नहीं निकलता। और कोई मनुष्य कितना भी हाथ ऊपर ऊंचा उठा ले, वो चंद्र को नहीं छू सकता, मून को नहीं छू सकता। उसी प्रकार समस्त साधन प्राप्त होने पर भी, जैसे आपको अब साधन प्राप्त हुए हैं, क्या साधन प्राप्त हुए हैं आपको योग पीठ प्राप्त होती है, आपको भोग लगने की विधि प्राप्त होती है, अष्टका लीला में किस प्रहर में क्या क्या हो रहा है आपको सब प्राप्त हो गया, मंत्र प्राप्त हो गया आपको। तो ये सब साधन प्राप्त होने पर भी यदि गौरचंद्र की करुणा नहीं हुई तो सुख का स्वादन नहीं कर पाएगा साधक। सब कुछ करुणा होने के बाद भी, सब कुछ कृपा होने के बाद भी, ये इतना परम आवश्यक है। और ये श्लोक हमेशा या तो याद कर लिए या गांठ बांध लिए। इस श्लोक को राधा रानी के प्रति प्रेम चाहिए और गौर के प्रति प्रेम चाहिए, दोनों एक साथ होगा। यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि। यथा यथा गौर पदार विंदे, जिस जिस मात्रा में, ध्यान दें, जिस मात्रा में गौर चरणों में प्रीति होगी, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि। जिस मात्रा में गौर चरणों में रति होगी, प्रेम होगा, उसी मात्रा में क्या होगा, हृदय अकस्मात राधा पदाम्बोज सुधाम्बु राशि। अकस्मात एकदम से क्या होगा, राधा पदाम्बोज, राधा रानी के चरणों की जो झांकी है, जो राधा रानी के चरणों के दर्शन है, राधा रानी के दर्शन है, वो अकस्मात प्राप्त हो जाए। किस अनुपात में, जिस मात्रा में गौर चरणों में रतिमती होगी। ये बात हमेशा याद रखें। भजन कर रहे हैं, गौर भजन को हल्का मान के सिर्फ मंजरी भाव का प्रयास करेंगे तो दोनों में विफल रहेंगे। गौर का भजन करना परम आवश्यक है और इन्हीं से ही दोनों अष्टकाली लीलाओं में प्रवेश किया जाएगा। अपने आप से निकुंज में प्रवेश करना केवल हरे कृष्ण महामंत्र करके सिर्फ निकुंज की बात सुन के बोल के नहीं होगा, महाप्रभु की कृपा के बिना नहीं होगा। और महाप्रभु तो कृपा करने के लिए आए हैं। वो क्या है, उदार शिरोमणि, उदारता की अंतिम सीमा, अंतिम सीमा। अब हम जान के, कैसे जानते भी नहीं है लोग, ये कितने लोग ये जानते हैं कि अष्टकाल लीला में प्रवेश भी होता है जब हरे कृष्ण महामंत्र करके, वो भी 2, कितने लोग जानते हैं। अच्छा, दोनों में प्रवेश होने के लिए गौर का भजन कितना अनिवार्य है। तो अपने हमें भाग बनाने चाहिए कि हम कितना कृपा है हमें कि हम सब आचार्यों का जो सार है वो हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए बोला था गुरु वक्त्र स्थितम ब्रह्म, गुरु के मुख में साक्षात ब्रह्म ईश्वर है। ब्रह्म में क्या, वो स्वयं ही ईश्वर है, पर हमारे को समझ आ जाए इतना भी तो भी हमारा कल्याण हो जाए कि गुरु के मुख में ईश्वर। मन का भगवान में रम जाना अनन्यता से, इससे रसास्वादन होता है, इससे लीला में प्रवेश होता है। अष्टकाल लीला में समझ पा रहे हैं, मन को अधीन करके उसे जहां लगा दो तो वो आस्वादन वो प्राप्त कर लेगा।
जैसे आपने अभी मन को अधीन करके मनुष्यों के विचारधाराओं में लगा दिया, तो मनुष्यों को आस्वादन प्राप्त कर रहा है कि नहीं? मनुष्यों की बातों का अच्छा लगना, बुरा लगना, क्या कर दिया आपने? मन को मनुष्य के क्षेत्र में रमा दिया। अब मन को अधीन करके भगवान में लगाना, ये गुरुदेव के आश्रय के बिना मन जो है ये अधीन कभी नहीं होगा आपके। गुरुदेव के आश्रय से ही ये मन अधीन होगा, नहीं तो मन अधीन नहीं होगा। मन हर समय भागेगा। ये गुरुदेव के आज्ञा, गुरुदेव के आदेश, गुरुदेव के उपदेश, इन्हीं यही एक वो सुरक्षा का घेरा है। जैसे लक्ष्मण ने वो घेरा बनाया था मां सीता के लिए, ये वो घेरा है गुरु के वचन, गुरु के उपदेश, गुरु के आदेश। यही एकमात्र घेरा है जो मन को घेर सकता है। मन घेरने वाला नहीं है किसी से भी। तो गुरु के आज्ञा के अधीन रह के, गुरु के आश्रय से ही ये मन कभी अधीन होगा, अगर होगा। आप खुद देख सकते हैं 10-10, 20-20 साल, 30 साल भजन करते हुए कितना मन अधीन है। शक्ल बोलती है, शक्ल बोलती है, शक्ल पे लाउड स्पीकर लगा होता है, आपको मालूम है, बोलती है। मन के प्रतिकूल चलना, ये सिर्फ दो व्यक्तियों में सामर्थ्य है एक मन को प्रतिकूल चलाने की। आपके मन के प्रतिकूल आप चलें, कैसे चलेंगे? दो ही चीजें चला सकती हैं, या तो शास्त्र या गुरुदेव। हम स्वयं नहीं चला सकते मन के प्रतिकूल। मन कह रहा है ये करो, ये करो, हम अपने इच्छा से मन के प्रतिकूल नहीं चल सकते। मैं ये नहीं कर, ऐसे नहीं हो सकता। या शास्त्र या गुरुदेव, वो गुरु के शासन से ही ये देह अभिमान गलित होगा। अहंकार गुरु के शासन से ही गलित होगा। जब अहंकार गलित होगा, मन वश में होगा, और ये वश में किया हुआ मन ही भगवत राज्य में प्रवेश पाता है। तो गुरुदेव का कार्य ही यही है, आपको मनोराज्य से हटा के भगवत राज्य में प्रवेश करवाना। अभी कहां विचरण कर रहे हैं? मनोराज्य में। मैं को ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा, मेरे मन को अच्छा लगता है, मेरे मन। तो कहां पर प्रवेश है? 10-20 साल जप करने के बाद भी कहां प्रवेश है? मनोराज्य में रहते हैं। और जाना कहां है? भगवत राज्य में। तो गुरुदेव की आज्ञा, हम गुरुदेव की आज्ञा तब मानेंगे जब हम ये मानेंगे कि मैं अपने गुरुदेव के सिवा इस तीनों लोक में किसी को नहीं चाहता। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है इस तीनों लोकों में, गुरुदेव के सिवा। मेरे सब कुछ मेरे गुरुदेव हैं, उनके अलावा मेरा किसी से संबंध नहीं है। किसी के बात का कोई महत्व नहीं है। ब्रह्मा जी साक्षात आके उपदेश देते हैं, कोई महत्व नहीं है। मेरे गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है, मेरे को उन पर पूर्ण निष्ठा है, और यही पालन करके ही मेरा कल्याण होगा। और ये कोई मानसिक भावना नहीं है। और जो मंत्र कर रहे हैं, जो आज मंत्र प्राप्त हुआ, ये मंत्र प्राप्त हुआ है राधा प्रियाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। जो मेरे गुरुदेव हैं वो राधा रानी की प्रिय मंजरी हैं, प्रिय सखी हैं, दासी हैं, राधा रानी की प्रिय सखी। तो हमें समझ आ जाए कि हमें कौन प्राप्त है। हमारा वार्तालाप या दर्शन किन का होता है? राधा रानी की सखी का। जब ये हमारे को दृढ़ विश्वास, शास्त्रीय श्रद्धा है, ये कोई मानसिक श्रद्धा नहीं है, शास्त्रीय श्रद्धा। तो ये श्रद्धा हो जाएगी तो रोम रोम समर्पित हो जाएगा। अभी हम बोलेंगे गुरुदेव अब आगे कर दो, अभी गर्दन काट के दे दें, रोम रोम समर्पित है। क्यों? मुझे पता है मुझे क्या प्राप्त हो गया। मुझे राधा नाम चाहिए, मुझे राधा रानी की लीला में प्रवेश चाहिए, मुझे उनके प्रिय सखियों का संग चाहिए। वो सब मुझे जो प्राप्त होगा इन्हीं राधा प्रियाय धीमहि गुरुदेव से प्राप्त होगा। जब हमें वह दृढ़ विश्वास हो जाए तो रोम रोम समर्पित है। प्राण हाथ में ले डोलते हैं, आप आज्ञा तो करो, अभी देने को तैयार। हाथ में ले डोल रहे हैं प्राण साधक। कौन साधक? जिन्हें दृढ़ विश्वास है मेरे गुरुदेव साक्षात हरि, राधा रानी की सखी, जो मर्जी मान। बात सारी समर्पण की है, भीतर के समर्पण की। गुरुदेव ही हमारी आधार भूमि है, हमारी साधना की सिद्धि की जो आधार भूमि है वो गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से हम जी रहे हैं, और भक्ति में गुरुदेव की कृपा से हम वास्तव में पल रहे हैं। हम पल भी जो रहे हैं वो गुरुदेव की कृपा से ही पल रहे हैं। वो कृपा के बिना मंजरी भाव तो छोड़ो, भगवत भक्ति में भी नहीं रहा जाएगा। कृष्णदास कविराज
ने चैतन्य चरितामृत तो लिखी है उन्होंने, गोविंद लीलामृत भी लिखी है। तो गोविंद लीलामृत में अष्टकालीलों का वर्णन है। किसके लिए है? ये गौड़िया वैष्णव उपासकों के, सिद्धों के लिए नहीं, साधकों के लिए है। आप श्लोक पढ़े आपको समझ आएगा साधक को ऐसा करना चाहिए, वो ऐसे बोल रहे हैं। साधक मतलब जो अनर्थ युक्त है, साधक मतलब सिद्ध नहीं। तो अष्टकालीलों का जो सेवन है, जिस प्रकार कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, उनके अनुसार करना चाहिए। और गौर नाम और गौर धाम का संपूर्ण आश्रय होना चाहिए। हम कह रहे हैं गौर भक्ति को कभी हल्के में मत, हाँ हमने तो मंजरी तो बनना है, पर गौर दास हुए बिना कोई मंजरी ना बना है ना बनेगा। किसी की सिद्धि नहीं हो सकती बिना गौर दास बने। तो शरीर से हम धाम में वास ना भी कर पाए तो धाम का आश्रय लेके रहना चाहिए। जैसे वाणी से हम कैसे भगवान का आश्रय ले सकते हैं, गौर सुंदर का हमेशा बोले, हमेशा अपने आप को बोले गौर सुंदर के बिना मेरा के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं गौर सुंदर के बिना किसी को नहीं जानता, गौर बिना आन जानी ना, मैं किसी को नहीं जानता गौर के बिना। आपको बता रहे हैं, शायद समझ ना आए, कभी मुख से भी मत बोलो ये मेरी कोई है या ये मेरा कोई है। ये संसारी प्राणियों को कभी मत बोलो ये मेरे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हो तो अपने आप को बोलो गौर मेरे नहीं है, क्योंकि आपका तो कोई एक ही होगा ना। मुंह से मत बोलना, चाहे भी रियलाइज नहीं भी हो रहा हो, अरे तुम मैं हूं ना, मैं तेरा, देखो मेरे जैसे ऐसी बातें बोलते हैं संसारी लोग। आप साधक हो, आप संसारी नहीं हो। साधक कभी उसके मुख से ये नहीं निकलेगा कि मेरा गौर के अलावा कोई है। इसको कहते हैं वाचो वेगम। वेग लगाओ वाणी पे, हे गौर आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। शयन है स्वप्न गौरा गौरांग है। शयन में स्वप्न, जागृत को छोड़ो, मैं सोने में भी किसी को नहीं जानता आपके छोड़। शयन है स्वप्न, स्वप्नों में भी मैं किसी को नहीं जानता। गौर में बहुत प्रीति होनी चाहिए। हमारे प्राण गौर, प्राण गौर, हाँ गौर, हाँ गौर, हाँ गौर, प्राण गौर, प्राण गौर। ये साधना होनी चाहिए रात्रि की। सोना कैसे है, मैं बेड पे पड़ गए ऐसे नहीं सोना। एक साधना है जो जाग के की जाती है। माला जप कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, अर्चन कर रहे हो, योग पीठ कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, अच्छा है। सो रहे हो तो सोना है, सोने का थकान हो गई है तो गौर 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 या जो भी भगवान गौर का नाम आपको प्रिय हो वो लेते रहो जब तक अपने आप नींद ना आ जाए। ऐसा नहीं कि नींद करने के लिए सोना है, मैं नाम लेने के लिए लेट रहा हूं, मैं सोने के लिए नहीं सो रहा, मैं नाम लेने के लिए लेट रहा हूं। और लेटते लेटते नींद आ जाए तो हरी इच्छा। मैं सोने के लिए नहीं सो रहा कि जैसे संसारी सोते हैं मैं भी सोऊंगा, नहीं। मेरी ये साधना हो रही है, लेट के साधना हो रही है, रोज होगी, मिस नहीं होनी चाहिए। और जो गौर धाम का आश्रय लेना, अत्यंत प्रीति होना गौर धाम में, इसके लिए जैसे हम लोग तो 20 वर्ष से आ रहे हैं, परिक्रमा करते हैं हर वर्ष, तो अब जो पुराने आ रहे हैं साथ में वह जानते हैं कि परिक्रमा में आया तो 1 माह जाता है, पर वो 11 महीने नवद्वीप ही चल रहा होता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जो नवद्वीप में रमण ना हो रहा हो। और जिनका नहीं हो रहा ये वह कोई फोटो कोई वीडियो, नियम बना लो साधना का। जैसे आपकी साधना क्या होती है, आप मंत्र करते हो, हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, पंचतत्व मंत्र करते हो, ये एक साधना बना लो। नवद्वीप का फोटो को या वीडियो को रोज देखना ही है, 5 मिनट लगाना ही है इसमें, धाम प्रीति के लिए देखना ही देखना है। चाहे हम कितने भी टाइट हो, चाहे अपनी शादी खुद की क्यों ना हो, तो भी ये छोड़ना नहीं साधन कि हाँ मैं गौर धाम का अवलोकन करता रहूंगा, करता। श्रेष्ठ तो यही, यहीं पे आके कोई रह जाए, श्रेष्ठ तो यही है। पर यदि ऐसा सौभाग्य नहीं हो और मन से रोक रहने में कौन रोक सकता है। इसको कहते हैं मानस सेवा, धाम सेवा। धाम सेवा झाड़ू लगाना नहीं होती, केवल यहाँ पे रोटी बांट देना, ये है धाम सेवा। आप परिकर रूप में रह रहे हो। आप सबने शिवा सांगम के, प्राचीन शिवा सांगम के दर्शन करे होंगे।
तो अब वहां पे अब जिनको मंत्र प्राप्त हुआ है वहीं पे सो गुरुदेव के चरणों में, शिवा सांगन में। ध्यान याद दिलाओ अपने आप को रोज, और उठना भी वही है, बेड से नहीं उठे आप शिवा सांगन में उठे हो। रोज सुबह याद दिलाओ। इसको कहते हैं साधना। साधना वो नहीं है जो अपना जब मन कर रहा थोड़ी सी कर ली। साधना मतलब होता है जिसमें ब्रेक नहीं होता। रात को सो रहे हो तो साधना चल रही है, और सुबह उठे हो तो साधना के साथ ही उठे हो। सुबह उठने के बाद साधना नहीं करोगे, उठते ही साधना शुरू है। उठते ही सोए कैसे? गौर 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 गौर। उठे कैसे? गौर 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 गौर। रात को क्या चलेगा फिर? गौर 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 गौर। साधना की निरंतरता होगी तो आस्वादन आएगा। थोड़ी थोड़ी साधना, थोड़ा थोड़ा भोग। भोग योग कुछ नहीं होता। भोग योग भक्ति योग होता है, भोग योग नहीं होता। भोग योग कुछ नहीं होता। भक्ति योग, निरंतरता। इसके लिए ये छोटी सी बात लग रही है आपको, पता है आपको कितना बड़ा कार्य करेगी कि मैं किसी को गौर के सिवा मैं किसी को अपना नहीं बोलूंगा। अभी आप राधा रानी को अपना नहीं बोल पाओगे, हमें समझ आता है। गौर को अपना बोलने में किसको समस्या है? उसमें कौन से काम भावना जागृत हो जाएगी किसी की? भाई गौर सुंदर के बोलने में क्या काम भावना जागृत होगी? एक ब्राह्मण है, जनेऊ डालो, आपकी कौन सी काम भावना जागृत होगी? आप पुरुष रूप में उनके साथ हो, ये करके सारी काम भावना चली जाएगी। और हमारे जो प्राचीन परंपरा जितने भी भक्त जुड़े हैं 500, वो कोई भी नरसिंह आरती नहीं करता, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। नित्य लीला में नरसिंह आरती नहीं कर रहे होते रोज, चलो नरसिंह आरती कर रहे हो, वो भी अपनी सुरक्षा के लिए। गौर नहीं है क्या कि मेरी राधा कृष्ण की भक्ति में वो बाधाएं हटा दो? गौर निरंकुश कृपा कर रहे हैं। जो प्राचीन परंपराएं, नित्यानंद अद्वैत परंपरा, नरोत्तम दास ठाकुर परंपरा, जीव गोस्वामी परंपरा, कोई भी नरसिंह आरती, वामन आरती, राम आरती कोई नहीं करता, या इनके विग्रहों की पूजा कोई भी नहीं करता। सारी परंपरा बहुत सरल है। आपके मंदिर में कौन होने चाहिए? पंच तत्व, राधा कृष्णा, षड गोस्वामी, गुरु परंपरा, और बस। कोई राम को तो छोड़ो, बाल गोपाल भी नहीं होते हैं। बाल गोपाल नहीं होते सत परंपरा के अंदर गौड़िया वैष्णवों की। जब बाल गोपाल नहीं है तो बाकी रुक्मिणी द्वारकाधीश हो या वामन देव हो या राम, इनका प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे मंदिर का मतलब ये है, हमारे आराध्य देव का स्थान। आराध्य देव एक होते हैं कि 500 होते हैं? हमारे आराध्य देव कौन है? एक साथ गौर सुंदर और युगल सरकार, वही हमारे मंदिर में है। हम मंदिर निर्माण का लोगों को शौक होता है, मंदिर का साफ है। हमारा भी मंदिर निर्माण का ही है। और कौन सा मंदिर? हृदय रूपी मंदिर। हृदय के निकुंज मंदिर में, निकुंज जो है मंदिर कहा जाता है शास्त्रों में, निकुंज मंदिर। हृदय में निकुंज मंदिर की स्थापना हो हमारे, और वो इस अष्टकाय लीला के माध्यम से होगी, अन्यथा नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा सुबह उठे अचानक हृदय में निकुंज आ गया, ऐसा नहीं होता। वो साधना करनी होगी निकुंज की, तो निकुंज मंदिर हृदय में स्थापित होगा। हम ये बातें क्यों बता रहे हैं? आप लोग हरे कृष्णा जप कर रहे हो, पर कितने लोग इन महा रहस्यों से अवगत हैं? किनको पता है ये चीजें? हृदय में निकुंज मंदिर स्थापित करना किसको पता है? जैसे कोई लड़की होती है, उसकी उम्र होती है, तो पिता हमेशा यही चाहता है बस बेटी की शादी कर दूं, उसका विवाह हो जाए, पति के पास चली जाए अपने, तो उसे संतुष्टि मिलती है। तो यहाँ पिता जो हैं वो गुरु हैं, वो यही चाहते हैं हमें पति मोर गौर चंद्र। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं भजन में, पति मोर गौर चंद्र। तो अपने पति के पास, गौर चंद्र के पास चले जाएं। गुरुदेव को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप करने वाला साधक वास्तविक गौर भजन करता है। वास्तविक गौर भजन, ये नहीं कि बस जो गौर भजन, गौर से प्रीति। सबसे खुशी मिलती है गुरु को जब गौर भजन करके, पता इससे ही सब कुछ होगा। पति मोर गौरचंद्र, ठाकुर महाशय बोल रहे, पति मतलब मेरे स्वामी गौरचंद्र। हम परिक्रमा कर रहे हैं, अभी तो गौर छाए हुए हैं, पर बाहर निकलते ही
भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे अभी है, तो माना जाएगा कि गौर भजन कर रहे हैं। नहीं तो क्या है, गंगा गए तो गंगादास और यमुना गए तो यमुना, ऐसे भक्ति का कोई लाभ नहीं होता। एक निष्ठ जो शराबी है वो हर जगह शराबी होता है। हमें क्या है, हमें किस चीज का नशा है? गौर रस का। हम गौर रसवादी हैं। गौड़िया क्या होता है? आप गौड़ियों को ढंग से देखो ना, र को छोड़ दो, र डाल दो, गौरिया, गौर का जो है, गौरिया है ये गौर का है। जब गौर के नहीं है तो कैसे गौड़िया है? ये गौरिया नहीं है तो कैसे गौड़िया हो? गौर रस में मग्न, ये हमारा एकांत काम में होना चाहिए। मैं गौर रस में मग्न रहूंगा रोज। और अभी क्या है, हमें गौर की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। अच्छा, गौर की आवश्यकता भी हमारे जीवन में अभी तो आवश्यकता भी नहीं है। और हम क्या बात कर रहे हैं कि गौर रस में दिन रात मग्न रहना। जो निकुंज में आप समझने की कोशिश करो, निकुंज में जो आप प्रवेश करते हो, क्यों करते हो प्रवेश निकुंज में? क्योंकि आप वो जो अति गूढ़, अति नजदीक जो सेवा रस है, युगल सरकार की सेवा करके जो रस प्राप्त होता है, वो रस आस्वादन करना चाहते हो। इसलिए आप मंजरी बनना चाहते हो या मंजरी में बन के सिद्ध होते हो, मंजरी भाव से सिद्ध होते हो। तो यदि हमारे जीवन में, हमारे रोम रोम में वो सेवा का भाव नहीं जुड़ा हुआ दिन रात, तो हम कैसे मंजरी बन सकते हैं? वो हम संसारी सेवा करने शुरू, फिर वही गलत पे आ जाओगे बात। नहीं, इस अष्टकाली लीला में प्रवेश करके सेवा करना, ये प्रयत्न रहना चाहिए। दूसरा, बाकी जो कार्य भी संसार में कर रहे हैं वो गुरु आज्ञा के अनुसार होना चाहिए, तभी उस सेवा रस का आस्वाद। निरंतर सेवा में तो रहें। एक तो जब आप डायरेक्ट कर रहे हो, जो समझो बात को, जब हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो, योगपीठ कर रहे हो, मंत्र स्मरण कर रहे हो, राधा रस सुधा निधि पढ़ रहे हो, तो आप डायरेक्ट जुड़े हो कि नहीं जुड़े? डायरेक्ट जुड़े हो। पर बाकी समय कितना है जो कि इसके अलावा बहुत समय दिन में बच रहा है, तो उसमें कैसे सेवा से जुड़ोगे? मेरे गुरुदेव ने जो कहा है बस मैं सिर्फ वो करूंगा, तो वो उनकी आज्ञा से जुड़ना मतलब मैं सेवा, उनकी जो आज्ञा है वही तो सेवा है उनकी। उन्होंने बोले इतना करो, ये मत करो, इतना बिजनेस करो या इतना ना करो। लालच में नहीं करना। उसको मेरे चाचा जी के लड़के इतना करते हैं, भूल जाओ चाचा जियों के लड़के हो। भैया इतना करते हैं, उनके पास इतना है, हमारे ये है, इसको भूलना होगा। सिंगल पॉइंटेड फोकस। और कभी भी जहां पे गुरु का अनादर हो या गुरु की अवहेलना हो, उस स्थान पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। गुरु निंदा कभू करण न करो श्रवण, गुरु निंदु केर मुख कबू न हरिबे। गुरु निंदा कान से कभी श्रवण नहीं करना चाहिए। गुरु के बारे में कोई अपशब्द बोल रहा हो, वो निंदा के अंदर ही आता है। वो कभी भी श्रवण किसी से नहीं करना चाहिए। और जहां गुरु निंदा हो कोई, गुरु निंद के मुख कबू ना हरिबे, उनका मुख नहीं देखना चाहिए जो गुरु के बारे में अपशब्द बोलते हैं। ये यदि करेंगे तो जो हमारी भक्ति जन्मों इतनी मेहनत के बाद हमें प्राप्त हुई है, हमें पता चल जाए ना हमें कितने पापड़ बेले हैं यहाँ तक आने के लिए, तो हमारे होश उड़ जाएंगे। ऐसा कौन सा तीर्थ है जिसमें हम नहीं गए? ऐसे कौन से तपस्याएं व्रत हैं जो हमने नहीं किए? उसके बाद तो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रारंभ होता है। प्रारंभ बोल रहे हैं, ये नहीं जो आपको मिला है, ये नहीं होता उससे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलने पे तब आ जाता है जब ये सब कर लिया गया हो। वो जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने प्राणी हैं, उनमें से भी किसको अष्टकाल लीला में वास्तव में वो मंत्र, वो योगपीठ, वो साधना प्राप्त हुई है? कितनों को प्राप्त, कितने अल्प। उसके बाद हरि ही गुरु रूप में आके जो सब बता रहे रस रहस्य, उनके प्रति अवमानना या मनुष्य बुद्धि आ जाए तो बिल्कुल सर्वनाश भक्ति का। हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमारा एकमात्र बंधु हमारे गुरुदेव है कि हमें कोई और दोस्त की या कोई किसी की आवश्यकता हो। साक्षात हरि ही गुरु रूप में अगर उनको बंधु नहीं मान सकते तो स्वार्थी संसारी लोगों को बंधु मानने कितनी विकृत बुद्धि है हमारी।
जो इतने समय से नाम लिया है, नाम लेने का एक ही फल है, गुरु चरणों की प्राप्ति। जितना नाम ले उसका एक फल है, गुरु चरणों की प्राप्ति हो गई। फिर उनकी कृपा से भावदेह में प्रवेश हो जाता है और आचार्य और अपने आराध्य देव के हम निकट पहुंच जाते हैं। यस्या प्रसादात भगवत प्रदो, उनकी कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। नाम से ये साइंस है, अच्छे से समझ लो। बोले इतना नाम करते हैं, इसका क्या फल क्या है? फल है गुरु चरणों की प्राप्ति, और कोई फल नहीं। अब हो गई, अब क्या करना है? अब उनकी प्रीत्यार्थ कार्य करने हैं। जब हम गुरु के प्रीत्यार्थ कार्य करेंगे तो उनकी कृपा होगी, उनकी कृपा होगी तो क्या होगा? आराध्य देव के चरणों की प्राप्ति होगी। ये प्रोसेस है सबके लिए सेम। हर पल हमारा हृदय से कृतज्ञता निकलती रहे, शुक्राना निकलता रहे। हे गौर सुंदर, आपने कितनी कृपा कर दी है। जिस मार्ग पे आप ले आए हो हमें, इससे ऊपर कुछ नहीं है। त्रिलोक में, तीनों लोकों में कुछ नहीं है। सबसे श्रेष्ठ मार्ग। आप लोगों को तो इतना पता नहीं, हम तो सब जानते हैं ना। सब संप्रदाय, सब धर्म, रस संप्रदाय सब जानते हैं। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। सिर्फ ये हम समझ लें कि हम पे कितनी कृपा हो रही है, कितनी कृपा। हम उस कृपा को बस आदर दे दें, वैल्यू कर लें कि हमें क्या प्राप्त हो गया है। और इस बात में विश्वास रखें कि जो मंत्र हैं, जो गुरु हैं, वो हरि हैं, तीनों एक हैं और वो हमारे अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अगर हम कोई मूर्खता ना करें, अवहेलना रूपी, तो ये मंत्र जो प्रवेश कर गए हैं ना, ये आपको साक्षात निकुंज में पहुंचा के छोड़ेगा। साक्षात इतना शक्तिशाली है, कोई पलट नहीं सकता। ठीक है, हरे कृष्ण।